ज़माना भी रास्ता देता है उनको जिनको मालूम है कि उनकी मंजिल कौन सी है, उन्हें जाना कहाँ है। एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली गाइडेंस देने के लिए होती है। एस्ट्रोलॉजी इज़ ऑल अबाउट टू टेक करेक्ट डिसीजंस ऑन करेक्ट टाइम। अगर आप सही समय पे सही निर्णय ले सकते हैं तो आप अपने जीवन को यहाँ से उठाकर यहाँ ले जा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रोशनी टाक। वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से पूरे दिल से। अगर पहले कुछ सालों की बात करें तो करियर ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते थे। एक डॉक्टर चाहता था कि उसका बच्चा डॉक्टर ही बने, क्योंकि सिक्योर करियर सभी चाहते हैं। सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे इतने स्ट्रॉन्ग सिक्योर हो जाएं कि उनको ज़िंदगी में कभी कोई ऑब्स्टिकल आ ही नहीं पाए। और डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट जैसे कुछ प्रोफेशन सिक्योर माने जाते थे। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो सीए या सीएस करके भी आप अपना करियर सिक्योर कर सकते हो, या फिर आप यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस ऑफिसर बन सकते हो या कलेक्टर बन सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब को ही सबसे ज़्यादा सिक्योर माना जाता था, आज भी माना जाता है। लेकिन इसके साथ में आज के टाइम पे बहुत से वर्टिकल्स खुले हुए हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो। पहले ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, लेकिन आज जो हमारा इंटरेस्ट है उस वर्टिकल में भी हम अपना करियर ऑप्शन चुन सकते हैं। लेकिन आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो आज भी सरकारी नौकरी ही पाना चाहते हैं, उसी के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जन्म कुंडली में कुछ योग ऐसे होते हैं कि बार बार अटेम्प्ट करने पर सिर्फ 1 या 2 नंबर से आप रह जाते हैं, या आपने थियोरेटिकल पेपर कंप्लीट क्लियर कर लिया है लेकिन आप इंटरव्यू में रह जाते हैं, आप फिजिकल में रह जाते हैं और किसी न किसी वजह से आप 0.1% से आते आते सरकारी नौकरी से रह जाते हैं। आपके साथ में जो तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन आप फिर भी मायूसी को ही देखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में पहले समझ लेते हैं कौन से वो योग हो सकते हैं जो आपको सरकारी नौकरी पाने में मदद कर सकते हैं। सीधे सीधे यदि सरकारी नौकरी से यदि मैं संबंध बताऊँ आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों का, तो सबसे पहले हम सूर्य को ही देखेंगे कि सूर्य आपके कहाँ, कौन से डिग्री पे, कौन से भाव में बैठे हुए हैं, किस ग्रह के साथ युति बना के बैठे हुए हैं। सूर्य का प्रबल आपकी कुंडली में होना आपकी सरकारी नौकरी के सपने को सच करने वाला होता है। तो पहले क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है, पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, शॉर्ट वीडियो, देखिएगा ज़रूर। सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, हमारे पिता का कारक है, ग्रहों का राजा सूर्य है। सार के पालक के तौर पे भी हम सूर्य को देखते हैं। तो आपकी कुंडली में या तो सूर्य स्वग्री हो या कर्म प्रधान अवस्था में हो तो आपकी सरकारी नौकरी लगने के योग कई गुना बढ़ जाते हैं। लेकिन यदि किसी वजह से आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है ही नहीं, लेकिन उधर आप प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही चमत्कारी तौर पे आगे आ सकते हो, तो मेरे ख्याल से आपको इस सही टाइम पे अपनी कुंडली का विश्लेषण करना या करवा लेना चाहिए, जिससे आपका समय जो है सेव हो सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम कोशिश करते रहते हैं और हमारी उम्र बीत जाती है। उस मिडिल एज में पहुंचकर जब हमको डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगती है तो हम इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल और एंजाइटी से भर जाते हैं कि हमारे थॉट्स भी नेगेटिव हो जाते हैं और हम कुछ करना ही नहीं चाहते। हम सेल्फ डाउट करने लग जाते कि शायद हमारे अंदर वो बात है ही नहीं। कैसा होता है ना कि अगर लता मंगेशकर जी सोचती हैं कि उनको गाना नहीं गाना है, सिंगर नहीं बनना है, क्रिकेट खेलना है, सचिन तेंदुलकर सोचते हैं मुझे गाना गाना है, तो अगर ये वाइस वर्सा हो जाता, जो जिसमें अच्छा है वो ना करके कुछ और कर रहा होता, तो क्या वो ये लेजेंडरी बन पाते जैसे अभी वो हम उनको जानते हैं? नहीं बन पाते। इसलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो पावर है वो किस चीज़ में है, आप किस चीज़ में बहुत अच्छे, आपकी कुंडली में आपके प्लैनेट्स, आपके ग्रह आपको कहाँ पुश कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी दुनिया में कोई कुंडली नहीं होती है जो पूरी तरीके से अच्छी हो या पूरी तरीके से खराब हो। हमें अपने अच्छे ग्रहों को पहचानना है, उनको पुश देना है, जिससे हम अपने जीवन में चमत्कार कर सकें, हमारे जीवन को बदल सकें, और जो बुरे ग्रह हैं वो अपना परिणाम हमको नेगेटिव इफेक्ट में देना बंद कर दें। तो आज हम कुछ लग्न की कुंडलियां यहाँ डिस्कस करेंगे, जिन लग्न की कुंडली ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, सारे के सारे टॉपिक तो अपन यहाँ ले नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर में हम 2-3 कुंडलियों की बात करेंगे
2-3 लग्न की कुंडली पे बात करेंगे कि ऐसी स्थिति होने पे आपको सरकारी नौकरी या सरकारी रिलेटेड कोई भी आर्टिकल का जॉब सूट कर सकता है, आपकी नौकरी लग सकती है, आपके चांसेस ब्राइट हो सकते हैं, चाहे आप सरकारी पॉलिटिक्स में जाना चाहें या सरकारी नौकरी पे जाना चाहें। लेकिन अकेला सूर्य अगर आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, लेकिन बाकी के ग्रह, कुछ और ग्रहों को भी हमको देखना पड़ता है। जैसे उनमें से सबसे स्पेशली अगर हम देखें बात करें तो हमको सूर्य के साथ में मंगल को भी देखना पड़ेगा, बृहस्पति महाराज को भी देखना पड़ेगा और शनि को भी देखना पड़ेगा। ये तीनों ग्रह के साथ हमें कहीं ना कहीं चंद्रमा का भी प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। अगर सिर्फ सूर्य अच्छा नहीं है, ये सारे ग्रह प्रबल है, बली हैं, तो भी आपकी सरकारी नौकरी पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हमारा सूर्य भी प्रबल है और अच्छी पोजीशन में अच्छी युति बनाए हुए हैं तो वारे न्यारे हैं, आपका बहुत जल्दी सिलेक्शन हो सकता है। आपको मेहनत करने में कभी कमी नहीं रखनी चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके ग्रह सितारे कितने भी अच्छे हो, लेकिन यदि आपने एफर्ट में कमी डाली तो आपको रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। कर्म प्रधान होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप कर्म को महत्वपूर्ण नहीं मानते, उसे इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो आप अपनी ज़िंदगी में उतना ग्रो कभी नहीं करोगे जितना आपको करना चाहिए। प्लैनेट सिर्फ अच्छे कुंडली में रह जाएंगे, जीवन में अच्छा घटित नहीं होगा। वहीं इसके विपरीत यदि प्लैनेट कितने भी खराब है और आप बिल्कुल जो झाड़ू होकर लग जाते हो किसी चीज़ को ईमानदारी से मेहनत करके, तो आपको उसका रिजल्ट 110% मिलेगा। हो सकता है कुछ ऑब्स्टिकल्स आए, लेकिन मिलेगा ज़रूर। हम अपनी कुंडलियों पे चर्चा करने से पहले ये बता दूं कि आप अपनी कुंडली में सूर्य को प्रबल कैसे कर सकते हैं। वैसे इसका मैं और वीडियो बना चुकी हूँ और भी बना दूंगी, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन सबसे इजी तरीका आपके कुंडली में सूर्य को प्रबल करने का, रोज सवेरे जल्दी उठे, अपने जीवन की दिनचर्या को शेड्यूल करें। सूर्य का टाइम निकलने का फिक्स होता है, अस्त होने का फिक्स होता है। ऐसे आपकी ज़िंदगी में एटलीस्ट आपके स्केड्यूल दिन भर का जो रूटीन है वो फिक्स होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप कब जाग रहे हो, उसके बाद कितना काम कर रहे हो, क्या करोगे, कौन से काम के बाद क्या करोगे। आपका ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। आपका सही समय पे उठना, सही समय पे स्नान वगैरह करके अपने डेली कामों से निवृत्त होना और सही टाइम पे सो जाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ये अपना शेड्यूल जो है वो ठीक करें। उसके बाद में रोज सूर्य देव को अर्घ ज़रूर दें। ताम्र पात्र में आपको थोड़ा सा गुड़, अगर चावल, थोड़े से अक्षत को हम चावल बोलते हैं, अगर किसी का बहुत ज़्यादा वीक है तो वो थोड़े से गेहूं भी ऐड कर सकता है, 1 चुटकी कुमकुम और चलो। और अगर आपको लाल कलर का पुष्प मिल जाता है तो वो पुष्प भी आप पुष्प या पुष्प के पत्ते उसमें डालकर सूर्य भगवान को अर्घ दें। अर्घ देने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए, उसके लिए एक अलग वीडियो में बना दूंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और एक इजी टेक्निक आप कर सकते हैं, रविवार के दिन आप नमक का त्याग कर दें, मीठा खाना खाएं किसी भी तरीके से, लेकिन ये आपके लिए मैजिकली काम करेगा। आपके सूर्य को, व्यक्तित्व को, आत्मा को, कॉन्फिडेंस को इतना बूस्ट अप कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो देखो, कोई भी जो काम होता है वो इजी नहीं होता, उसके लिए एफर्ट करना होता है। बस आप अगर किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके ये पूछेंगे मेरा अच्छा समय कब आएगा, तो एक्चुअली आपका अच्छा समय कभी नहीं आएगा। अगर आप खुद एफर्ट नहीं करेंगे तो आप एस्ट्रोलॉजर पे एस्ट्रोलॉजर बदलते जाएंगे। कोई भी आप एस्ट्रोलॉजर आपकी तकदीर नहीं बदल सकता जब तक उसका कमांड आप अपने हाथ में नहीं ले लेते। तो यदि आप अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं तो एफर्ट आपको खुद को, स्वयं को करना पड़ेगा। रविवार के दिन आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। थोड़ा सा लंबा होता है, 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, लेकिन अगर आप इसको रोज कर सकते हैं तो वारे न्यारे नहीं कर सकते तो रविवार के दिन कभी मिस मत करिएगा। सूर्य को जल अर्पित करके आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। और एक बड़ा और अचूक उपाय, जिसे हम महा उपाय बोल सकते हैं अपने सूर्य को प्रबल करने का, पावरफुल बनाने का, वो ये है कि तुला दान यानी तराजू हमें दान में नहीं देना है। तुला दान मतलब आपके बॉडी वेट जितना आपको गेहूं का दान, क्योंकि गेहूं का जो कलर है वो सूर्य से मैच करता है, सूर्य का दान है ये, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। आपको रविवार के दिन कम से कम ये आप 2-3 महीने में एक बार कर सकते हैं, साल 2 साल के लिए प्रण लेके, संकल्प लेके कि भगवान मैं इतना इतना करूँगा। सूर्य नारायण देव को प्रणाम करके मन ही मन संकल्प लेके आप ये करें। जितनी आपकी आर्थिक स्थिति हो उसके हिसाब से आप संकल्प लें।
साल में एक बार ले सकते हैं, महीने में एक बार ले सकते हैं, आपकी पॉकेट जितना अलाउ करे, या आपकी कुंडली में एक्चुअली सूर्य की पोजीशन कितनी वीक है उसके अकॉर्डिंग भी आप ये डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे अगर मैं बात करूँ, मेरा बॉडी वेट 62 kg है, तो मुझे 62 kg मतलब पहले मैंने अपना वेट कर लिया और मार्केट में जाके 62 kg जो गेहूं है उसे मैंने किसी भी धर्म स्थान पे या किसी ज़रूरतमंद के, आप जैसे अपने घर में कोई अपने होम स्टाफ आता है, आप उनको भी दान कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप ब्राह्मण को ही दान करो, कोई ज़रूरी नहीं आप भंडारा ही कराओ, कोई ज़रूरी नहीं कि आप मंदिर में ही दो, जो ज़रूरतमंद हो। शास्त्रों में हमेशा इस बात का उल्लेख किया गया है कि सही पात्र होना बहुत ज़रूरी है। जिसको उस चीज़ की ज़रूरत है, जो उसे पाकर दिल से खुश हो जाए, आपको दुआ देने पे मजबूर हो जाए, ऐसा पात्र ढूंढिए, तो आपका दान जो है महादान बनेगा और उसका फल आपको मिलेगा। और दान करके फेसबुक या किसी सोशल मीडिया पे टैग ना करें, किसी को बताएं नहीं, दान को जितना हो सके गुप्त रखें तो ज़्यादा अच्छा है। अक्सर हम क्या करते हैं, अरे हमें वो पंडित जी ने ये बताया था, हम वहाँ गए, हमें उस एस्ट्रोलॉजर ने ये बताया था, हमने ये किया, हम उसका ढिंढोरा पीट देते हैं, तो हमारे दान का जो पुण्य है, संशय, वो कम होने लग जाता है, वो बट जाता है, इसलिए उसे गुप्त रखें। अब चर्चा करेंगे कुंडलियों की। तो सबसे पहले मेष लग्न की कुंडली यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इस मेष लग्न की कुंडली का मतलब, ये 1 नंबर जो लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेष राशि को। तो मेष लग्न की ये कुंडली हो गई और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 1 नंबर से शुरू होकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे नंबर लिखे हुए, ये इनको भाव कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, भाव, घर या हाउस हम इनको बोलेंगे। फर्स्ट नंबर जहाँ लिखा है इस घर को हम लग्न बोलते हैं। अब आप देख रहे हैं कि 5 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे सूर्य है। पंचम भाव में जो आपका एजुकेशन, आपके बच्चे, आपका प्यार का भाव, पंचम को आपका इष्ट देव का भाव भी कहा जाता है। यहाँ पे स्व राशि के सूर्य विराजमान है। वहीं सुख भाव यानी कि चतुर्थ भाव में जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ पर बृहस्पति देव खुद विराजित हैं। बृहस्पति ज्ञान और इंटेलेक्ट के कारक हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं आपके दशम भाव में मंगल है, यानी कि जो आपका कार्य का घर है। तो अगर हम देखें कि केंद्र में मंगल बैठे हुए हैं, तो ये तीनों ही जो योग बन रहे हैं, ये इस लग्न की कुंडली में योग कारक और अच्छे सारे ही योग अगर आपकी कुंडली में मिलते जुलते हैं तो आपके सरकारी नौकरी लगने के अच्छे चांसेस हैं। खूब डट के मेहनत कीजिए, पीछे पड़ जाइए, सरकारी नौकरी लगने के 100% चांसेस बनते हैं। मेहनत में कमी मत छोड़िएगा बस। इस लग्न की कुंडली में भी अगर आप खुद ज्योतिष थोड़ा बहुत समझते हैं तो वेल एंड गुड, आपको समझ में आ ही जाएगा। और अगर नहीं समझते हैं तो आप किसी अच्छे ज्योतिष आचार्य से अपनी कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। अब मैंने एग्जाम्पल के लिए 3 नंबर यानी मिथुन लग्न की कुंडली उठाई है। ये पक्का नहीं है, बस हमने एग्जाम्पल देने के लिए, आपको समझाने के लिए ये मैंने लग्न की कुंडली उठाई है। अब जैसे मिथुन लग्न की कुंडली में आप अगर देखेंगे तो 11वें भाव, जिसको हम इच्छाओं का घर भी कहते हैं, हमारी इच्छाएं पूरे होने का घर, वहाँ पे सूर्य और बुध की युति बन रही है जो कि बुध आदित्य योग बनाता है। बृहस्पति जो केंद्र में 7वें भाव में डेली वेजेस पार्टनरशिप वाले घर में बैठे हुए हैं, इंटेलेक्ट के कारक हैं। ऐसी युति में भी आपकी सरकारी नौकरी लगना बहुत हद तक पॉजिटिव हो जाती है। यदि आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, सरकारी किसी भी तरीके से जुड़ना चाहते हैं, अगर मान लीजिए आप इंजीनियर हैं, आप सरकारी कोई टेंडर भरना चाहते हैं, आप कोई प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, सरकार से किसी भी तरीके से कनेक्शन बनाना चाहते हैं नौकरी के अलावा भी, तो भी ये कुंडली आपको सपोर्ट करेगी। मेहनत अभी भी करना है, वो हर केस में मैंडेटरी एलिमेंट है। नेक्स्ट कुंडली मैंने उठाई है कर्क लग्न की कुंडली। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शुक्र के जो 11वां भाव है वहाँ पे मैंने चंद्रमा को बिठाया है और इसके साथ में सूर्य जो है वो मंगल के साथ उच्च के होकर दशम भाव में बैठ गए हैं। यानी कि ये कुंडली भी
आपको सरकारी नौकरी पाने के लिए मदद कर सकती है, सहायक हो सकती है। और भी ऐसे मैं एग्जाम्पल के लिए अगले वीडियो में कुछ लग्नों की कुंडलियाँ उठा के आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि कौन सी स्थिति में कौन सा ग्रह आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, जो आपको सरकारी नौकरी पाने के लिए मदद करेगा। उम्मीद करती हूँ मोटा मोटी तौर पे आप समझे होंगे कि सूर्य का ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल है सरकारी नौकरी के लिए, बाकी ग्रहों को भी देखा जाता है। अब कौन सा ग्रह कहाँ से बैठ के दृष्टि जमा रहा है, ये सब एक थोड़ा डीप टॉपिक है, एक वीडियो में आ नहीं सकता, एक वीडियो में एस्ट्रोलॉजी सिखा नहीं सकती। वैसे बहुत लोग मुझे बोलते हैं, अप्रोच करते हैं, मैम आप एस्ट्रोलॉजी सिखा नहीं सकते क्या? तो अभी तक मैंने इस बारे में सोचा नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है कि फ्यूचर में मैं एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँ ईजी तरीके से। मैं उसमें एक किताब भी लिख रही हूँ, ऑनगोइंग प्रोसेस है, जल्दी आप लोगों के सामने आएगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई सरकारी नौकरी ढूंढ रहा है, भाई अटेम्प्ट कर रहा है और उसको ये वीडियो देखना चाहिए, तो उसके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। गोरोचन के पेंडेंट्स भी अवेलेबल होना स्टार्ट हो गए हैं। यदि आप चाहते हैं गोरोचन का पेंडेंट ऑर्डर करना तो आप कर सकते हैं। किसी भी तरीके की राशि, रत्न, यंत्र या क्रिस्टल आप इकोनॉमिक रेट्स में हमारे पास अवेलेबल होते हैं, आप उनको बुक कर सकते हैं, जो कि पूजा पाठ करके आपको अभिमंत्रित करके दिए जाते हैं। आपको वीडियो में मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा मेरा जो स्वास्थ्य है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मेरा गला जो है बहुत कौवे वाला कर्कश स्थिति में है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ। तो इस जेस्चर को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नीचे बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी मिलूंगी एक और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपकी डॉक्टर रोशनी ठाक। नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।